हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह स्वागत करता हूं आपका एप्सिलॉन एकेडमी पे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का पार्ट 1, जिसमें हम सॉल्व करेंगे टीजीटी और पीजीटी जो 2021 में हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, एक बी दे रखी है और आपसे प्रोडक्ट पूछी है। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 -2 -1 और 2, और बी मैट्रिक्स आपको कितनी है, आपको निकालना है ए बी। बी मैट्रिक्स है 2 6 1 3। सिंपल, 2 बाई 2 की मल्टीप्लाई करनी है तो ए बी इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2, -2 की 1 से करोगे कितना आ जाएगा -2, इस -1 की 2 से करोगे तो -2, इस 2 की 1 से करोगे तो प्लस का 2, इस 1 की इस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो -6, 1 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 6 माइनस का, फिर आ जाएगा प्लस का, 2 की आप 3 से करोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या बन गया, 2 - 2 0, ये भी 0 ये भी 0, तो ए बी जो मैट्रिक्स आपकी बनी वो ए बी मैट्रिक्स क्या बनी 0 0 0 0। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन हमारा किसमें पूछा गया था, टीजीटी 2021 में। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था मैट्रिक्स का। अगला क्वेश्चन भी आपका टीजीटी का है, 2021 में पूछा गया था। क्या कह रहा है, इफ ए एंड आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी बराबर बी है एंड बी ए बराबर ए है, तो कह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब देखिए आपको दो कंडीशन गिवन है, आपको ए बी बराबर क्या गिवन है बी, दोनों तरफ आप बी से मल्टीप्लाई कर दे तो बी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। इस बी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से ए, तो क्या आ जाएगा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू कितनी है बी, तो क्या हो जाएगा बी इक्वल टू बी स्क्वायर। ऐसे ही आप क्या करेंगे, आप बी ए इक्वल टू क्या है ए है, दोनों तरफ आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी ए इक्वल टू क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। और ये यहां से ए बी की वैल्यू आपका बी है और ए इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। फिर बी ए की वैल्यू फिर से ए लगा दो तो कितना आ गया ए इक्वल टू ए स्क्वायर। हमसे किसकी वैल्यू पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से ए हो गई, बी स्क्वायर की वैल्यू बी हो गई, तो क्या आ गया ए प्लस बी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था। अगला कह रहा है कि सिस्टम दे रखा है एक, हैज यूनिक सोल्यूशन। अगर हमारे पास सिस्टम है और यूनिक सोल्यूशन रखता है तो हमारा क्या आएगा, जो डिटर्मिनेंट है ये यहां से क्या बनेगी आपकी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनेगी। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए, फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ए का निकाल लेते हैं, क्या आएगा 1 0 1, मैट्रिक्स यहां से बना लीजिए, एक्स या 1, बाई का कॉफिशिएंट 0, जेड का कॉफिशिएंट 1, फिर आ जाएगा ए 1 0, फिर आ जाएगा आपका 3 1 बी। इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 के। सॉल्व कर दीजिए, 1 ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बी -0, फिर -0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा 0 प्लस 1, 1 जब लोगे तो ए की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ए -3 किसके नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखो क्या मिला यहां से, एक तो आपको बी मिला, यहां से आपको बी मिल जाएगा प्लस ए मिल जाएगा -3 नॉट इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी नॉट इक्वल टू किसके आ गया 3 के। तो अब भाई ऑप्शन जाओ, देखिए ए ऑप्शन में ए प्लस बी क्या कह रहा है 3, तो ये ऑप्शन गलत, 2 + 1 3 ये ऑप्शन गलत, -3 वो 4 -1 तो ये ऑप्शन भी गलत। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब ए और बी की वैल्यू क्या होगी 1 1, या ए प्लस बी का वैल्यू जो है वो 3 नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन थे यूपी टीजीटी 2021 में हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी टीजीटी का है 2021 का। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा आपकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है,
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है? एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ये हमें पता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0। अब देखिए सॉल्व करिए इसको। 1 ऐसा ही, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 कितना हो जाएगा? ओमेगा की पावर 6 आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। ओमेगा की पावर 6 1 हो गया। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 1 हो गया, बचा ओमेगा 2, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा 6 की वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा 7 की वैल्यू ओमेगा, ओमेगा 8 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 7 की वैल्यू ओमेगा, और यहाँ तो 1 है ही। इसका हमें डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, कर लीजिए। क्या आ गया? 1 ऐसा ही, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर -1 लोगे, इसको छुपाओ तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर लोगे, ओमेगा स्क्वायर लोगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये तो देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या बचा? ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई। यहाँ से बचा आपका ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये आपका हो गया कितना? 2 माइनस क्या बचा? कॉमन कर लो, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या बचा? ओमेगा। यहां से देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1, तो 2 -1 कितना आ गया? 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये पीजीटी में आया है, यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। आपसे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है। तो देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहला ऐसा ही रखिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 9, और ये 16। आप यहां देखिए, अगर मैं क्या करूं, ऑपरेशन क्या लगा लूं, R2 को मैं क्या लिखूं? R2 को मैं लिखूंगा R2 माइनस R1, R3 को मैंने लिख दिया R3 माइनस R2, और R4 को आप क्या लिखेंगे? R4 माइनस R3। तो जैसे ही मैं इसमें से ये घटाऊंगा, तो 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे डिफरेंस हमेशा 1 आएगा, सम आएगा। तो जब ये ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 1 3, यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे 4 3 7, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 9। ऐसे यहाँ पे फिर R3 में से जो डिफरेंस वाला है वो 1 आ जाएगा, फिर से सम 3 2 5 4 3 7 5 4 9 6 5 11। फिर यहाँ से अगली रो क्या आ जाएगी? 4 3 7 4 5 9 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 6 7 कितना हो जाएगा? 13। तो ये मैट्रिक्स आपकी बन गई। यहाँ देखिए फिर से आपका पहली रो आपकी ऐसी रही, 1 4 9 16। अब देखिए इसमें आप क्या करो, R2 को आप लिखो, R2 नहीं, R3 को आप क्या चेंज करो? R3 को चेंज करो R3 माइनस R2। ऐसे ही आप R4 को क्या चेंज करोगे? R4 माइनस R3। तो देखिए पहली दो रो में कोई चेंज नहीं कर रहा, तो 3 5 7 9। जैसे ही आप इसमें से घटाओगे तो डिफरेंस 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2। फिर जब आप R4 में से R3 कराओगे, फिर से आपका डिफरेंस 2 आ जाएगा। अब जब दो रो एक जैसी हो गई तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? नन ऑफ दीज, इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये भी पीजीटी 2021 में आया है। कह रहे हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाई 3, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ न्यूली फॉर्म्ड मैट्रिक्स इज। देखिए आपके पास डिटर्मिनेंट ए है, एक मैट्रिक्स है ए, कितने क्रॉस कितने की? 3x3 की। अगर हम किसी मैट्रिक्स में के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो डिटर्मिनेंट लिखा जाता है फॉर्मूला होता है k की पावर n, जितने ऑर्डर की होती है इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे कितने ऑर्डर की है? किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वो नंबर क्या है? 3। ऑर्डर कितना है? 3। तो 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 3 की पावर 3 कितनी होती है? 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, के नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए में, तो जो बाहर आएगा तो के की पावर एन आएगा, जितना ऑर्डर होता है इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से क्या ऑप्शन आ गया? 27 ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहे हैं, इफ ए प्लस बी आर इन अर्थमेटिक, मतलब एपी में है, एबीसी एपी में है, कहना इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए।
ये पीजीटी 2021 में भी आया है और 2010, यानी कि रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर आपके ए बी सी आपके किस में है, आर इन एपी, तो एपी में कब होंगे, जब 2b बराबर ए प्लस सी होगा। तो मैं ए यहां दिख रहा है, सी यहां दिख रहा है, तो मैं R1 को क्या लिखूंगा, R1 प्लस R3। देखिए क्या मिलेगा, इसमें ये जोड़ोगे तो 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, 2x प्लस ए प्लस सी, और यहां से क्या मिलेगा, x प्लस 2, यहां से मिलेगा x प्लस 3, कोई चेंज नहीं, यहां से x प्लस b, यहाँ आपका x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ से आपका x प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ से आपका x प्लस 3 आ जाएगा। इसमें से आप 2 कॉमन कर लीजिए पूरी रो में से, तो 2 बाहर आ गया, क्या बचा, x प्लस 2 बचा। यहाँ से 2 कॉमन करोगे तो बचेगा x प्लस 3। अब यहाँ देखो a प्लस सी की जगह क्या लगा दोगे, 2b, 2 कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस b, फिर ये x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस b। अगला क्या बचा, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 3। अब देखिए इसकी पहली और दूसरी रो सेम हो गई, तो डिटर्मिनेंट कितना हो गया, 0। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दो रो इसकी सेम हो गए। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ए ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स दे रखा है, तो कह रहा है ए इनवर्स। हाँ, ये यूपी पीजीटी 2021 में आया था। अब देखिए ए इनवर्स इसका कैसे लिखेंगे। देखिए इसका सिंपल सा ए इनवर्स लिखने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, जो डायगोनल एंट्रीज है उसको इंटरचेंज कर दीजिए कॉस एक्स, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कॉस एक्स है, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों एलिमेंट में। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन एक्स यहां आ जाएगा और प्लस का साइन एक्स यहां आ जाएगा, और ये जीरो, ये जीरो, ये 1, ये जीरो, ये जीरो, ऐसा ही रहेगा। अब आपको पता है कि इस 2 बाई 2 की मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ए इनवर्स हमारा आ गया डायरेक्ट। अब मुझसे कह रहा है, अब देखो इसमें क्या फर्क है, अगर x को किससे रिप्लेस कर दूं, माइनस एक्स से, तो कॉस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस का, साइन पे माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, ये जीरो ऐसा ही रहेगा, ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो, जीरो पे कोई फर्क नहीं, जीरो पे कोई फर्क नहीं, 1 पे। तो क्या आ गया, एक्स की जगह पे रखा तो ये हमारा एफ एक्स आ गया, और हमने क्या रखा था, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला कह रहा है इफ बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट बी स्क्वायर बराबर बी एंड ए इक्वल टू ए माइनस ए इक्वल टू आई माइनस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्या पूछा है यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हमें ए दे रखा है क्या, आई माइनस बी। अब देखो दो ऑप्शन में मुझे ए स्क्वायर निकालना है, तो मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी ए से, और यहाँ क्या आ जाएगा, आई माइनस बी की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, आई माइनस बी से। मल्टीप्लाई करो, ये आ जाए आई स्क्वायर माइनस आई बी माइनस बी आई प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो गई, आई स्क्वायर की वैल्यू आई रहेगी, ये आई मल्टीप्लाई करेगा बी रहेगा, ये आई भी जुड़ के 2 हो जाएंगे, तो यहां से आई कैंसिल हो, मतलब आई तो आपका हट जाएगा, क्या रहेगा 2b आ जाएगा, और बी स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी दे रखी है बी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आई माइनस बी, और आई माइनस बी किसके बराबर है, ए के, तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया। हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहा था, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी नहीं आया, तो यही हमारा सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये यूपीजीआईसी 2021 में आया था और पीसीएस प्री 2002 में आया था। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, डिटर्मिनेंट बताना है। डिटर्मिनेंट में आप क्या करो, आप पहले क्या कर लो कि कॉलम ये 1 है, कॉलम 1 को आप कॉलम 1 में ऑपरेशन लगा दीजिए, कॉलम 1 में क्या लिख दीजिए, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो क्या बन जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका z ऐसा, ये 1, ये फिर से x प्लस वाई प्लस जेड,
क्योंकि कॉलम 1 चेंज कर रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये 1 और ये 1। अब देखिए ये सेम हो गया, x प्लस वाई जेड कॉमन ले लें तो क्या बन गया x। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x बाई जेड बाहर कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड जब बाहर आ गया तो क्या बचा अंदर, अंदर बचा 1 1 1 जेड एक्स वाई फिर 1 1 1। अब दो कॉलम सेम हो गए तो डिटरमिनेंट कितना हो गया 0। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, डी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्लस बी वेयर ए इज सिमेट्रिक पार्ट एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। अब देखिए सिमेट्रिक पार्ट, किसी भी मैट्रिक्स को जब हम लिखते हैं तो उसका जो सम है वो सम, सिमेट्रिक पार्ट जो होता है, सिमेट्रिक पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है 1/2 मैट्रिक्स आप ले लीजिए, उसका मैट्रिक्स प्लस उसके ट्रांसपोज का सम। और जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है 1/2 m माइनस m ट्रांसपोज। तो ये आपको क्वेश्चन में ए कह रहा है, ये आपको बी कह रहा है, तो हमें बी निकालना है। तो बी हमारा क्या आएगा, बी इक्वल टू हो गया मैट्रिक्स 1/2, मैट्रिक्स आपकी क्या आ गई 1/2, मैट्रिक्स आपकी क्या है 5 8 6 3 2 4 और 1 7 9 माइनस, माइनस इसको कॉलम वाइज कर दीजिए ट्रांसपोर्ट, तो 5 8 6 3 2 4 और क्या जाएगा 179 179 179 हो जाएगा। अब देखिए क्या करोगे 1/2 तो बाहर, इसको घटा लीजिए, 5 में से 5 गए तो 0, यहां देखिए 8 में से 3 गए फिर से 5, फिर 6 में से 1 गया फिर से 5। तो पहली वाली रो देखो कितने आ जाएगी 5/2 5/2। तो पहली बार पहला एलिमेंट क्या आना चाहिए 0, ये ऑप्शन गलत। पहला एलिमेंट 0 होना चाहिए था तो ये ऑप्शन गलत। ये कह रहा माइनस के 5/2 होगा, जबकि हमारा पहला क्या आ रहा है, यहां से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 हो जाएगा, तो प्लस का 5/2 आएगा ना कि माइनस का, तो ये भी गलत। तो एक ऑप्शन बचा, आपको सारे एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं थी। सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स दे रखी होती है वो और उसका ट्रांसपोज का सम, और इसकी सिमेट्रिक पार्ट। तो यहाँ पे आपको सारी पूरी मैट्रिक्स बना के नहीं देखनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कैरेक्टरिस्टिक रूट पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक रूट पूछा है या आपका आइगन वैल्यू पूछे, एक ही बात है। अब देखो आइगन वैल्यू के बारे में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हर क्वेश्चन पे लगभग काम कर जाती हैं। क्या आइगन वैल्यू के बारे में हमें पता होती है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होती है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहां देखो इसका ट्रेस कितना है, इसका ट्रेस कितना है, हमारी जो मैट्रिक्स है इसका ट्रेस कितना आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए 7। अब देख लीजिए क्या इसका सम 7 है, नहीं। क्या इसका सम 7 है, नहीं। क्या इसका सम 7 है, नहीं। केवल एक ऑप्शन है। तो केवल आप इसमें आइगन वैल्यू आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता था तो आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता। तो ये क्वेश्चन आपका LT ग्रेड में आया था। अब देखिए 2/2 का, इफ ए इक्वल टू 2 1 3 5 दे रखा, ए इनवर्स पूछा है, ये PGT 2023 का 2003 का क्वेश्चन है। देखिए अगर आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 की है 2 1 3 5, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 10 - 3 कितना हो जाएगा 7। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, आप डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर दीजिए, डायगोनल एंट्रीज को आपने इंटरचेंज करा और जो बची हुई दोनों एंट्री है उस पर केवल आपको माइनस लगा देना, -1 और -3। अब आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 1/7 और ये कितना आ जाएगा 5 -1 -3 2। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है।